मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान ने सरकार के अधिकारियों पर लगाए भ्रष्टाचार का आरोप, वायरल वीडियो। मुजफ्फरनगर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश में प्रशासनिक भ्रष्टाचार और प्रधानमंत्री आवास योजना की खामियों पर कड़ा प्रहार किया है। वीडियो में डॉक्टर बालियान ने बताया कि कोविड काल के दौरान जब चुनाव स्थगित थे और 8-9 महीने तक प्रशासन नियुक्त थे, तब सारे प्रशासक डाकू बनकर सब कुछ लूट ले गए, एक नया पैसा नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारियों को निलंबित किया गया और जांच भी हुई, लेकिन अब तक किसी नेताजी पर कोई जानकारी नहीं आई। डॉक्टर बालियान ने चेतावनी दी कि भविष्य में उत्तर प्रदेश में चुनाव में देरी होने पर किसी अधिकारी को प्रशासक ना बनाया जाए, बल्कि शासन की जिम्मेदारी सीधे जनप्रतिनिधियों को दी जाए। उन्होंने उत्तराखंड सरकार का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां जनप्रतिनिधि को प्रशासक बनाकर भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश लगभग बाहर कर दिया गया है। जब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कहते हैं कि प्रदेश में 20 से 25 लाख आवास बन चुके हैं, तो दुख होता है, क्योंकि उनमें से 50,000 भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहीं है। पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने यह टिप्पणी मुजफ्फरनगर में आयोजित कृषि मेले में मुख्य अतिथि के रूप में मंच से की थी। उनका ये बयान वायरल वीडियो के रूप में सामने आया है और प्रशासनिक सुधारों और योजनाओं की कार्य प्रणाली पर नई बहस को जन्म दे रहा है। प्रदेश में भी यही स्थिति है, और जब गांव पंचायत के पास पैसा पहुंचता है तो उस पैसे को कहीं ना कहीं लिमिट में बांध दिया जाता है। उसमें कहा जाता है आपको इस पैसे से यही काम करना है, आपको कूड़ा घर ही बनाना है, आपको शौचालय ही बनाना है, या आपको कोई काम करना है। हर गांव की अपनी अलग समस्या है। वो उस गांव के प्रधान और उस गांव पंचायत पंच से बेहतर कोई नहीं जानता कि मेरे गांव की समस्या क्या है, और अफसर तो जान ही नहीं सकते। बघेल साहब इनने तो कभी गांव देखे ही नहीं। तो ये एक बड़ी समस्या को मैंने देखा, सामना करा। अब हमारे शौचालय बने, अब शौचालय में बनकर खड़े हो गए। अब मोदी जी ने हर घर में शौचालय तो पहले ही बनवा दिया, अब ज्यादातर शौचालयों के ताले बंद हो गए। 16-16 लाख रुपए सरकार के लगे भी, लेकिन सही पूछो तो जनता को उसका फायदा नहीं मिल पाया, बल्कि उनके प्रधान को 8-10 हजार रुपए महीने मेंटेन करने के लिए और देने पड़ रहे, उसमें कुछ हो या ना हो। करना क्या है तो कम से कम और मैं तो एक बात बताऊं जी, हो सकता है बहुत से लोग ग्राम प्रधान को या किसी को भी प्रमुख को कह देते हैं कि मैं भ्रष्टाचार हुआ, जैसे चुनाव आता है शिकायतें बहुत होती हैं। मेरे तो एक भ्रष्टाचार याद है, गांव प्रधान तो डरेगा उसे अगला चुनाव लड़ना, उसके परिवार को हमेशा बेईमान कहेंगे, उसे बेईमान कहेंगे। ऐसे प्रमुख सभी जनप्रतिनिधि डरते हैं। बीच में एक दौर ऐसा आया था कोविड की वजह से कि चुनाव लेट हुए, और शायद 8 या 9 महीने के लिए प्रशासक बैठे थे, 6 महीने के लिए। बघेल साहब सारे प्रशासक डाकू सब कुछ लूट कर ले गए, एक नया पैसा नहीं लगाया। मैं सच बता रहा हूं, एक नया पैसा कहां है ढूंढते रह गए। 6-7 सस्पेंड हुए, जांच करवाई, भाई ये नहीं पता उसके बाद क्या हुआ, जांच आ गई, ये नहीं हुआ। अब फिर उत्तर प्रदेश में चर्चा है कि हो सकता है कुछ लेट हो जाए, मुझे नहीं पता, चर्चाओं के दौर रहते हैं। अभी उत्तराखंड में लेट हुए 6 महीने। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने बहुत अच्छा काम किया, प्रशासक जनप्रतिनिधि को लगाया, इन सेक्रेटरी को नहीं लगाया तो बच गया। अगर यहाँ थोड़े बहुत लेट हो, बघेल साहब आपका मंत्रालय इतनी सिफारिश जरूर करिए कि जनप्रतिनिधि को प्रशासक लगा, अधिकारियों को न लगा कर बैठा दियो, ये किसी के काबू में नहीं।